सबको प्रणाम। राम राम। आज सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की बहुत याद आ रही है। जिस देश को बसाने के लिए, जिस देश को संवारने के लिए, समाज को सुरक्षित करने के लिए जिन लोगों ने अपने बलिदान दिया, वह बलिदान इस समय अधूरा लग रहा है। मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, चित्तू पांडे, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन को समर्पित किया। खून का एक एक कतरा, अपने मांस का एक एक लोथड़ा देश के नाम किया। साथ में देश को आज़ादी मिली, जिसके चलते आज़ादी के उपलक्ष्य में, खुशी में गांधी जी के खून का एक एक बूंद और गांधी जी के मांस का एक एक लोथड़ा हमारे धरती माता को समर्पित किया गया। आज वही लोग सरकार में बैठे हुए देश को बचाने में एड़ी से चोटी लगाए और अपनी संपत्ति को समर्पित कर, अपने खून और अपने मांस के एक एक टुकड़े को समर्पित कर देश को सींचने और बचाने का काम किया। आज उनका बलिदान, आज उनका त्याग, समर्पण और विश्वास टूटता जा रहा है, डगमगा रहा है। जिस देश को स्वर्णिम अक्षरों से लिखने के लायक कुछ सरकारों ने बनाने का काम किया, वही देश फिर गुलामी की तरफ जा रहा है। सारी व्यवस्थाएं टूट रही हैं, सभी लोग निराश हैं। किसी की नौकरी जा रही है, किसी की शिक्षा जा रही है, किसी की चिकित्सा जा रही है, कोई न्याय बिना भटक रहा है, बिना पैसे का न्याय तक नहीं मिल रहा है। आज सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु की याद आ रही है, जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए गद्दार नेताओं से, गद्दार माफियाओं से देश को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किए और अपने फांसी पर झूल गए। आज फिर देश को इन खतरनाक माफियाओं, खतरनाक हमारे नेताओं से देश को आज़ादी दिलाने के लिए सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को पैदा होना होगा। समाज के बीच से निकलकर इन गद्दार, देशद्रोही और देश के बिगड़े लोगों से देश की रक्षा करनी होगी। सरकारें जो भी आती हैं अपने मन मुताबिक अफसर रखती है, अधिकारी रखती है, कर्मचारी रखती है और अपने अनुसार सब कुछ करती है और कराती है। जबकि इनकी वैकेंसी या भर्ती समाज हित के लिए किया जाता है, लेकिन समाज का हित नहीं, सिर्फ नेताओं का हित होता है। जो लोग भी कुर्सी पर बैठते हैं, नेताओं की चापलूसी करते हैं, नेताओं के इशारे पर नाचते हैं,
नेताओं की जी हजूरी करते हैं, और वो नेता कैसे बनते हैं, कौन बनते हैं, आप लोगों से छुपा नहीं है। आज हमारा भारत शरीफों का नहीं, माफियाओं का भारत बनता जा रहा है। आज हमारा भारत पढ़े लिखे नेताओं का भारत नहीं, अनपढ़ों का भारत बनता जा रहा है। रोज़ लोगों के रोज़गार छीने जा रहे हैं, रोज़ स्कूल बंद किए जा रहे हैं, लोगों के पेंशन समाप्त किए जा रहे हैं। तमाम तरह की सुविधा आने के बाद भी उसमें इतने घोटाले किए जा रहे हैं कि आए दिन रोड बह रहे हैं, आए दिन पुलें गिर रही हैं, आए दिन हमारा समाज लूटा जा रहा है, और उनके लूटे हुए पैसे से लोग अपना वीआईपी कल्चर बरकरार रखते हुए अपने सुख सुविधा में हम गरीबों के पैसे को उपयोग में लेते हुए अपना शौक पूरा करते हुए देश को कर्जे में डुबाते जा रहे हैं, और हमारा देश इतना कर्जदार हो चुका है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और जो देश इतने कर्जों में डूबा हुआ है, उसी देश का पैसा इतना ज़्यादा विदेशी बैंकों में जमा है, जिसकी खोज खबर लेने के लिए जो सरकार आई थी, उस सरकार में वह काला धन 6 गुना हो चुका है, लेकिन सरकार का उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। सरकार ने कहा था कि हम काला धन लाएंगे, और एक बहुत बड़ा लिस्ट भी लाया था। उस लिस्ट में रामदेव बाबा के बड़े बड़े नाम थे। रामदेव बाबा ने एक लिस्ट लेके आया था और बोला था कि इतने लोगों का काला धन विदेशी बैंकों में जमा है, जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या इस काले धन को लाएंगे ना? तो उन्होंने कहा था हाँ, काला धन लाएंगे, और जब काला धन आएगा तो प्रत्येक आदमी के खाते में 15 से 20 लाख रुपया यूं ही चला जाएगा। काला धन आया तो नहीं, लेकिन काला धन की बढ़ोतरी बहुत तेज़ी से हो रही है। आज वो 6 गुना हो चुका है। कर्जा भी बहुत ज़्यादा हो चुका है देश पर, लेकिन काले धन बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार ने नोटबंदी किया, और नोटबंदी से फ़ायदा सिर्फ किसको हुआ, ये आप लोगों से छुपा नहीं है कि इस नोटबंदी से फ़ायदा किसको हुआ और नुकसान किसका हुआ। हमारे बीच से सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, देश को बहुत ज़रूरत है। गांधी जी की भी बहुत ज़रूरत है। हमारा देश खतरे में है। हमारा देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। पहले हम मुग़लों के गुलाम थे, फिर हम अंग्रेज़ों के गुलाम हुए, अब हम नेताओं और अधिकारियों के गुलाम हैं। गुलामी से हमें छुटकारा नहीं मिला। इसलिए हमें सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु फिर चाहिए। बीच से, हम समाज के बीच से निकलना होगा। आज हमारे देश की आबादी करीब 150 करोड़ है, और 140 करोड़ लोगों को मात्र 10 करोड़ लोग नचा रहे हैं, और 140 करोड़ लोग नाच रहे हैं। इस पर आप लोगों को विचार करना होगा, और समाज और देश की रक्षा करने के लिए सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु बनना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।